बाद में सुन लूँ। मगर अगर टाइम ना हुआ तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में सुना दीजिएगा। आज का हमारा सबक इंशाल्लाह आयत 236 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं। 36 आयत में देखें, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा। यहाँ से हमारा सबक शुरू हो रहा है। और अन्निसा के बारे में आप लोग माशाल्लाह से बाखूबी जानते हैं कि अगर हम अन्निसा पर वक्फा करेंगे तो हम यहाँ पर हिशाम के लिए कुछ वजू के साथ पढ़ेंगे। वो हमने देखा था लास्ट टाइम हमने जो देखी थी अस्समा की वजू, उसमें हिशाम के लिए 5 वजू थी, ठीक है, और छठी आती है इब्न ज़कवान की। लेकिन जब आती है बात ज़बर की, जब हमजा जबर के साथ आएगा तो हिशाम के लिए सिर्फ 3 वजू आएंगी, पहली 3 वजू, ठीक है। इब्दाल, मा, कसर, तवस्सुत और तूल मद। यानी अन्निसा, अन्निसा, अन्निसा। तस्हील वाली वजू हम नहीं पढ़ेंगे जब हमजा जबर के साथ आएगा, ठीक है। अगर आप वसलन पढ़ेंगे तो फिर तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं होगी इंशाल्लाह। और चौथी वजह आपने इब्न ज़कवान की पढ़नी नहीं भूलनी, इब्न ज़कवान पढ़ेंगे वक्फन हफ्सी की तरह। फिर आगे आ जाइए इसी आयत में, हिशाम के लिए यहाँ पर इख्तिलाफ है दोनों जगह। क़दरुहु की जगह हिशाम पढ़ेंगे क़दरुहु, अलल मूसिइ क़दरुहु, ठीक है। दोनों जगह पर आप एक ही बार पढ़िएगा हिशाम के लिए, और फिर दूसरी वजह आप ले आइएगा इब्न ज़कवान के लिए। फिर आगे चलते हैं। आगे आ जाइए 245 में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। इसमें इब्न आमिर शामी पढ़ेंगे फ़युज़ाइफ़हु को पढ़ेंगे फ़युज़ाइफ़हु, फ़युज़ाइफ़हु। आइन को मुशद्दद करेंगे और ज़ाद पर खड़ा ज़बर की जगह खाली हरकत लगा देंगे, यानी ज़बर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु, युज़ाइफ़हु, फ़युज़ाइफ़हु, ऐसे पढ़ेंगे। और इसी तरह वयबसुतु, यहाँ पर 2 वजू आएंगी, इब्न ज़कवान की और हिशाम की एक ही वजह होगी। एक वजह इब्न ज़कवान की हिशाम के साथ चली जाएगी, और दूसरी वजह हम उनके लिए अलग से पढ़ेंगे। यानी बेसिकली यहाँ पर अगर हम आप पढ़ रहे हैं रिवायत हिशाम में, ठीक है, यानी जिसमें सिर्फ आप हिशाम के लिए ही तिलावत कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए यानी उसको सीन के साथ पढ़ना होगी। और अगर आप रिवायती इब्न ज़कवान पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ तिलावत आप करेंगे इब्न ज़कवान के लिए, तो फिर आपको सीन भी पढ़ना होगा और स्वाद के साथ भी पढ़ना होगा, ठीक है। हिशाम इसको सीन के साथ पढ़ते हैं वयब सुतु, और इब्न ज़कवान सीन और स्वाद दोनों के साथ पढ़ते हैं। तो हम चूंकि इब्न आमिर शामी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 2 वजू के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हिशाम की जो सीन वाली वजह है, सॉरी, इब्न ज़कवान की सीन वाली वजह वो हिशाम के साथ चली जाएगी, ठीक है। फिर आ जाइए
ये आयत है 247, जिसमें है क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु। तो यहाँ पर इब्न ज़कवान की दो वजूह आएंगी, पहले फतह के साथ और दूसरी इमाला के साथ। ठीक है, तो फतह कौन पढ़ते हैं इब्न ज़कवान के अलावा? हिशाम भी फतह के साथ पढ़ेंगे, यानी वज़ादहु। ठीक है, हिशाम और इब्न ज़कवान की पहली वजह इनके साथ चली गई, और दूसरी वजह इब्न ज़कवान की आएगी वज़ेदहु, ज़ेदहु। ठीक है, इसी तरह मैं यशाउ, तो यशा पर कौन सी वजूह आएंगी, बता सकते हैं कोई? जी बताइए। यशा, यशा, आखिर पे हमजा आ रही है। अस्समा, ये वाली वजूह आएंगी। ठीक है, हाँ, छह वजूह, पांच हिशाम की और छठी इब्न ज़कवान की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर वक्फा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह छह वजूह के साथ पढ़ेंगे, पांच हिशाम की और छठी इब्न ज़कवान की, और अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर कोई भी वक्फा यानी कोई वजूह नहीं आएगी, हम इसको खाली पेश के साथ पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आ जाइए, आगे भी सेम केस है 251 में, मिम्मा यशाउ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वक्फा करेंगे तो हिशाम की पांच वजूह और इब्न ज़कवान की एक वजह। और क्या ख्याल है, हम आगे कुछ देख लें थोड़ा सा, तीसरा पारा इंशाल्लाह शुरू करते हैं, क्योंकि आगे आपकी छुट्टियां भी हैं, जुमा हफ्ता इतवार, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, तीसरे पारे की पहली आयत है, इसमें देखें, वलौ शाअल्लाह, यहाँ पर हम करेंगे इब्न ज़कवान का इमाला, और जाअतहुम, यहाँ पर भी इमाला होगा, वलौ शाअल्लाह, यहाँ पर भी इमाला करेंगे, सब जगहों पर इब्न ज़कवान का। तो पहले हम हिशाम के लिए पढ़ेंगे फतह के साथ, यानी शाअल्लाह, जाअतहुम शाअल्लाह, और दूसरी वजूह आएगी इब्न ज़कवान की इमाला के साथ। इसी तरह 255, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अच्छा, ये शाह अल्लाह नहीं है, माजूर चाहती हूँ। यहाँ पर हम करेंगे इमाला। ठीक है, यशा का अलग मामला है और शाह का अलग मामला है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पीछे हम यशा की बात करके आए हैं ना पिछली आयत में, तो यहाँ पर है शा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इमाला के साथ इब्न ज़कवान का। ठीक है, और हम अपना सबक आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, 256 तक। इब्न आमिर शामी के लिए इमाला किस आयत में? 245। ओके, कहाँ पर आप अरूबा कह रही हैं इब्न आमिर शामी के लिए? 245 आप कह रही हैं? ये वाली मन वल्लदी, ठीक है, चलें इसको हम देखते हैं। ओके, चलें हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वक्त में बरकत डाल दें और हम कुछ तिलावत देख लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है आयत के पहले हिस्से में, ठीक है, इसको हम एक ही बार पढ़ेंगे। अब आयत के दूसरे हिस्से को हम दूसरी बार, दो बार पढ़ेंगे, ठीक है, पहली बार सीन के साथ और दूसरा हम स्वाद के साथ लेकर आएंगे इस तरह। والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويبسط وإليه ترجعون. ठीक हो गया, सिर्फ इसी कलिमा को आपने दो बार पढ़ना है।